मध्यस्थता करने की सवाल नहीं उठना है। मध्यस्थता वहां की जाती है जब इंटरनेशनल, भारत सरकार का काम है, खेल मंत्रालय का काम है सुविधाएं प्रदान करना, खिलाड़ी तैयार करना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें इंक्वायरी बैठावे, माननीय प्रधानमंत्री जी इंक्वायरी बैठाएं कि इस डिस्प्यूट का कारण क्या है। तुम भेजते ही रहेंगे, टीम हमारी ही खेलेगी। इंटरनेशनल फेडरेशन ने लास्ट में लेटर भी लिख दिया कि अगर आप पंचायत करेंगे तो हम इंडिया में हैंडबॉल बैंड कर देंगे। प्लीज भाई राजनीति मत करो, राजनीति जहाँ करना हो वहां करो, खेल बर्बाद मत करो। स्वागत है, मिलजुल के काम करो भाई। मैं हैंडबॉल को बेचने नहीं दूंगा इन नेताओं के हाथ में, और झुकूंगा भी नहीं। खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी का दर्द जानता हूँ, क्लियर कट करता हूँ। न गोरबिंद के आगे झुकूंगा, न साई के आगे, डीजी साई के आगे झुकूंगा, और लड़ते तब तक लड़ूंगा, इनको नीचा दिखा के रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से जो डिस्प्यूट चल रहे थे, कुछ फेडरेशंस में डिस्प्यूट चल रहे हैं, आप देख रहे हैं 2-2, 3-3 फेडरेशंस के गुट बन चुके हैं। एसजीएफआई में भी ऐसा रहा, दूसरी फेडरेशन में भी इसी तरह से गुट बने हुए हैं। और अभी हाल ही में इंडियन ओलंपिक की मीटिंग भी हुई, जिसमें इन गुटों को जो है उनका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। और कौन से जो ग्रुप हैं, कौन सी फेडरेशन है जेन्युइन है, क्योंकि एशियन ओलंपिक सर पे हैं। और हाल ही में जो है वो एशियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो ओसीए जिसे कहते हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की तरफ से एक लेटर भी जारी हुआ है सभी फेडरेशंस को कि कौन सी जो फेडरेशंस हैं वो अपनी टीम भेज पाएंगी। आपने शायद पिछले साल देखा होगा कि हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी। कुछ 5 फेडरेशंस हैं जिनका जो रिकॉग्निशन है, जो रिन्यूअल है, उसको होल्ड पे डाला गया है। इस साल का अभी जो रिकॉग्निशन है उसकी लिस्ट अभी आनी बाकी है, तो देखना होगा कि कौन-कौन सी फेडरेशंस की लिस्ट होंगी और मंत्रालय क्या रुख अपनाएगा इनको लेकर, और इंडियन ओलंपिक का क्या रुख होगा। तो आज अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आनंदेश्वर पांडे जी हैं, जो हैंडबॉल फेडरेशन से हैं। आज अभी हम उनसे ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये डिस्प्यूट जो है वो मैटर है क्या, और आने वाले समय में जो एशियन में टीम जाने वाली है उसमें कौन सी टीम, कौन सी फेडरेशन जो है टीम भेजेगी, इंडियन ओलंपिक खुद सिलेक्शन करेगी, साई का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा और फेडरेशन क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खेलो इंडिया न्यूज पे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जी, धन्यवाद आपको। जी, हम आपसे पांडे जी जानना चाहेंगे कि हैंडबॉल को लेके क्या डिस्प्यूट क्या चल रहा है। पिछले दिनों इंडियन ओलंपिक में भी हमारे और लोगों से भी मुलाकात हुई, तो सब जगह इस तरह का डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है काफी फेडरेशंस में। तो हैंडबॉल में क्या डिस्प्यूट है, क्या समस्या है, क्या क्यों 2-2 गुट बने हुए हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में समस्या है, हर पार्टी के साथ समस्या है, खेल के बाद भी समस्या है। जहाँ महत्वाकांक्षा टकराता है, हितों का टकराव होता है, वहाँ गुटबाजी भी होती है। सवाल है कि कौन सही है, कौन गलत है, इसका निर्णय क्या हो सकता है। बड़ी स्पष्ट बात है कि खेल का एक सिंपल सा ढांचा है। हर खेल में जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जो ओलंपिक खेल हैं जितने भी, उनकी फेडरेशन है, जैसे हैंडबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, या ये हो गया। ओलंपिक चार्टर ये कहता है कि जो ओलंपिक खेल है और जो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जिस इंटरनेशनल फेडरेशन को रिकॉग्नाइज किया है, उसका जो मेंबर होगा वही नेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर होगा। ये ओलंपिक चार्टर के रूल्स हैं, मैं आपके पास रूल भेज चुका हूँ, आप उसको कोट कर सकते हैं। दूसरी बात, इंटरनेशनल फेडरेशन ये डिसाइड करती है कि किस कंट्री में उसका कौन सा नुमाइंदा होगा, कौन प्रतिनिधि होगा, कौन क्या। अब अगर किसी कंट्री में किसी भी एसोसिएशन में डिस्प्यूट पैदा होता है तो इंटरनेशनल कमेटी, इंटरनेशनल फेडरेशन इंडियन ओलंपिक को लिखती है, चाहे दूसरी कंट्री की नेशनल ओलंपिक कमेटी को लिखती है कि आप बताइए आपका मत क्या है। जब हैंडबॉल में डिस्प्यूट हुआ
कि जब हमारा सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ हरियाणा में रजिस्टर्ड था, हमारी जी। सोसाइटी वो चल रही थी। 2013 में इलेक्शन हुआ, 2017 में इलेक्शन हुआ, 2021-20 में इलेक्शन हुआ, जब हरियाणा का न्यू स्पोर्ट्स कोड आया, जो 4 साल से इनका टर्म 3 साल कर दिया गया। अब सवाल ये है कि उन्होंने हमारे पैसे लिए, हमसे पैसे जमा कराए, रिकग्निशन वो अप्रूव किए कि नहीं किए। एक्ट कहता है कि 30 डेज के अंदर अगर आप वो अप्रूवल कोई लेटर नहीं देते हैं या रिजेक्शन नहीं देते तो डीम अप्रूव माना जाए। माननीय चौटाला जी जो थे वहाँ डिप्टी सीएम थे, उनके अंदर विभाग था, उन्होंने सारे पेपर गायब करा दिए और वहाँ पर डिस्प्यूट पैदा करके उन्होंने रजिस्ट्रार के यहाँ से करा दिया कि 2013 से कोई बॉडी अप्रूव नहीं है। जब 2013 से कोई बॉडी अप्रूव नहीं है तो नलिफाइड कर दिया। तब मैंने क्या किया, इंटरनेशनल फेडरेशन को कहा कि ये वहाँ पर राजनीतिक प्रेशर आ रहे हैं, राजनीतिक वहाँ हो रही है, इसलिए हमें नई सोसाइटी रजिस्टर करने का मौका दिया जाए। ये हमने भारत सरकार को भी लिखा, भारतीय ओलंपिक संघ को भी लिखा, एशियन हैंडबॉल फेडरेशन को भी लिखा। एशियन हैंडबॉल फेडरेशन ने हमें इजाज़त दे दी, इंडियन ओलंपिक ने इजाज़त दे दी, हमने नई बॉडी रजिस्टर करा लिया, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया, और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर दिया। उसका अस्तित्व विहीन हो गई। हमने इंटरनेशनल बॉडी को लिखा, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन ने इंडियन ओलंपिक से पूछा कि भाई आप बताइए इसका आपका क्या मत है। इंडियन ओलंपिक ने अपना जवाब दिया कि 2 बॉडी है, एक तो सोसाइटी रजिस्टर्ड मानती है और एक ये जो दूसरी बॉडी है ये मानती है। आज भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वेबसाइट पर जगन मोहन राव का नाम है, आप चेक कर सकते हैं, तेजराज का नाम है, जो उस समय हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, विनय सिंह उसमें तेजरार है। अब एक आदमी प्रिंसिपाल सिंह सलूजा को उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में FIR दर्ज हुई सर्टिफिकेट के लेके, बच्चों को खिलाने के लेके, उस पर हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको बाहर कर दिया। उन्होंने चौटाला साहब से मिलके और तमाम एक करके अब इस तरह से एक ड्रामा रच लिया। प्रीतपाल जी आपके साथ ही थे, नई फेडरेशन में भी आपके साथ थे? नई फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी थे। जब इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ तो जब केस रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद कार्यकारिणी ने उनको निकाल दिया मध्य प्रदेश में उसके सबूत पे। फिर वो जाके चौटाला साहब से मिलके वहाँ लिटिगेशन उत्पन्न करके आगे कर दी। तो अब सवाल है कि जब नई हैंडबॉल इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन ने लिखा, उसके बाद इंटरनेशनल हैंडबॉल ने नेशनल ओलंपिक कमेटी को लिखा कि हमारी इंडिया में हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 11 सितंबर 2022 में मीटिंग हो रही है, आप अपना ऑब्जर्वर भेजिए। एशियन हैंडबॉल को लिखा, आप अपना ऑब्जर्वर भेजिए। इंटरनेशनल हैंडबॉल का ऑब्जर्वर है, तीनों ऑब्जर्वर आए और पुराने समय से अनडिस्प्यूटेड जो बॉडी थी उनके साथ बैठ के मीटिंग किया और रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद वो अपने बोर्ड से हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मान्यता दे दी और इंडियन ओलंपिक को लिख दिया कि ये होल सोल बॉडी है, जो इंडिया में हमारी बॉडी है, ये गवर्निंग बॉडी है, ये काम करेगी। अब दूसरी बॉडी भी लिखती रही, पृथ्वीपाल सलूजा भी लिखते रहे कि हम हैंडबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त है, और उसके बाद एशियन बॉडी को भी लिखते रहे मान्यता प्राप्त है। हमने उनको कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने कहा उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। जब FIR दर्ज कराना गया तो उन्होंने वो नाम एफिलिएशन लिखना बंद कर दिया। अब इसमें खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, हमारी टीमें जा रही हैं, एशिया में गोल्ड मेडल ले रही हैं और उसके बाद और भी जा रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब आपका ओलंपिक चार्टर कहता है, स्पोर्ट्स कोड कहता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक से एफिलिएटेड होगा उसी को हम मान्यता देंगे। बिल्कुल। नेशनल ओलंपिक कमेटी का 26.2 रूल्स कहता है कि जो इंटरनेशनल से एफिलिएटेड होगा उसी को मान्यता देंगे। तब डिस्प्यूट कहाँ रह जाता है? उन्होंने क्लियर कट जब लेटर दे दिया, यहाँ तक कि जब 31 तारीख को जनवरी को जब मीटिंग हुई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, उसके बाद इंडियन ओलंपिक के CEO ने इंटरनेशनल को लिखा कि हमारे तरफ से तो ये मान्यता प्राप्त है। उसमें इंडियन ओलंपिक के चुनाव में जो
जस्टिस नागेश्वर राव जी थे, उन्होंने ताइक्वांडो एसोसिएशन का वोटिंग राइट्स नहीं दिया। उसमें जजमेंट में लिखा कि ये इंटरनेशनल फेडरेशन से एफिलिएटेड नहीं है, इसलिए उसका वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। जो इंडियन ओलंपिक का अभी चुनाव हुआ था, चुनाव हुआ था, तो उसमें जी। लिखा कि इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल से एफिलिएटेड नहीं है, इसलिए ताइक्वांडो को वोट नहीं है। हैंडबॉल में लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, इसलिए वोटिंग दे दिया, जबकि हमने कहा था इंटरनेशनल रूल्स के अनुसार हमारा होना चाहिए। अब ये बात आई कि जब हमारी आनी चाहिए बाजी, उन्होंने क्यों दे दिया। उसके बाद ये मैटर जब आईओ पर आया तो आईओ में आज तक पेंडिंग है, क्योंकि चुनाव होने वाले थे, चुनाव के बाद नहीं है। जब इन्होंने लिखा सीओ ने कि ये ऐसी है, तो उसके बाद हमने इंटरनेशनल ओलंपिक को लिखा, सबको लिखा, उन लोगों ने डायरेक्शन दिया कि जो बॉडी इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त है उसी को वोटिंग राइट होना चाहिए। एनीवे मैटर अभी सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने किया, लेकिन अभी केस पर केस चल रहा है, समय ही नहीं लग रहा है, टेकअप ही नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि जब आपका कानून कहता है, आपका संविधान कहता है, या तो संविधान अपना बदल दो। अगर मंत्रालय अगर चाहता है तो मंत्रालय स्पोर्ट्स कोड बदल दे, हम घर बैठ जाएंगे। ये टीम बाहर कहीं भी किसी कंट्री में ये है कि अगर इंटरफियर गवर्नमेंट करती है तो उस कंट्री से एनओसी की सदस्यता समाप्त कर ली जाती है। तमाम कंट्री में हुआ, कुवैत में हुआ, हर जगह हुआ, आप देखते होंगे। अब भारत वर्ष में जो भी खेल संघ है ये नियम क्यों नहीं बना लेते हैं जो अपने अनुसार चले, तो क्या डिस्प्यूट है? ए हो या बी हो, खेल मंत्रालय को इससे क्या है? खेल मंत्रालय का क्या इंटरेस्ट है कि आनंदेश्वर पांडे हैंडबॉल में रहे या चौटाला रहे या सलूजा रहे, इससे क्या मतलब? उसको तो जो खिलाड़ी जो रिप्रेजेंटेशन एशियन गेम इंटरनेशनल में जा सकता है, हमारी टीमें सारी इंटरनेशनल में जा रही है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन गई, व्हील चेयर में गई, फर्स्ट टाइम 4th प्लेस ली। तो हमारे बच्चे जाके खेल रहे हैं अपने पैसे, वो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं, भाई वजीफाबाद खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। पीटी को शानदार को खेल बनाया कि नया बनाया, सब लोग उसी के राह देख रहे हैं। माननीय अनुराग ठाकुर जी, खेल मंत्रालय तो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, लेता है तो अपना कानून बदल के हमको कह देंगे भैया तुम घर बैठो, हम इस बॉडी को मान्यता देते हैं, इंटरनेशनल को मान्यता लेते, टीम भेजना शुरू कर दे, हम बैठ लेंगे घर। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि खेल मंत्रालय जो है वो उस बॉडी को सपोर्ट कर रहा है? एकदम कर रहा है। क्यों? तो क्या कारण क्या है, किस वजह से ऐसा, क्या रीजन है उनके सपोर्ट में कि खेल मंत्रालय वहां सपोर्ट कर रहा है? डिप्टी सीएम चौटाला जी हरियाणा में डिप्टी सीएम है, उनका भाई किसी भी एसोसिएशन में इसके पहले था नहीं, अचानक हैंडबॉल इंडिया का फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है। 5 स्टेट उसके पास है नहीं जहां से पहले चली आ रही है। तो एक पैकेज का इसी तरह वॉलीबॉल में है, इसी तरह ताइक्वांडो में है, इसी तरह उसमें कराटे में है। हम ये कहते हैं कि मंत्रालय इसमें क्यों इंटरफियर कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के सिद्धांतों के खिलाफ क्यों जा रहा है? जब प्रधानमंत्री जी नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं खेल को, तो आखिर मंत्रालय के क्या इंटरेस्ट है? आप जांच करा लो, अगर मैं दोषी पाऊं तो फांसी पे लटक जाऊं। खेल मंत्रालय का काम है सुचारू रूप से जो इंटरनेशनल बॉडी है खेलों को प्रमोट करना, डिवोट करना नहीं है, खिलाड़ियों को हक मारना काम नहीं है खेल मंत्रालय का। हैंडबॉल के कम से कम करोड़ों खिलाड़ी खेलते हैं, आप देख लीजिए कितना पॉपुलर है लड़के लड़कियों में, हर स्कूल और कॉलेज में। अब करोड़ों खिलाड़ी का भविष्य 2 साल से कोई सर्टिफिकेट की ग्रेजुएशन नहीं हो रही है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनकी एज निकल जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अनुराग ठाकुर जी आज खेल मंत्री है, नहीं रहेंगे। डीजी साई आज प्रधान जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, सरकारी नौकर है। लेकिन क्या इन खिलाड़ियों को जिनका नुकसान हुआ, नेशनल गेम गुजरात में हैंडबॉल नहीं हुआ, तो क्या इस नुकसान की भरपाई कोई कर पाएगा? तो अभी भी शंका है, अभी भी शंका है जो नेशनल गेम्स जो होने जा रहे हैं गोवा में, उसमें हैंडबॉल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर यही इनकी जीत रही तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने लेटर लिखा है कि जो एशियन हैंड फेडरेशन से मान्यता प्राप्त होगा, हैंडबॉल के नहीं सभी के लिए कर दिया, वही टीम इंटरनेट होगी।
तो एशियन गेम से भी बच के तरह जाएंगे खिलाड़ी। अब तो नहीं, या तो हमारी खिलाड़ी जितनी या तो जानकारी है, अभी हमें जानकारी मिली 2-3 दिन पहले, पता लगा हमें कि इंडियन ओलंपिक जो है वो इसको हैंडबॉल और ताइक्वांडो, ये 2 गेम हैं जिनके ऊपर बहुत सीरियसली कंसीडर कर रही है, और वो चाहते हैं कि नेशनल गेम्स होने से पहले-पहले जो है वो इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए, और क्योंकि एशियन गेम्स भी हैं, तो ये मैटर वो जल्दी रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। और आप तो इंडियन ओलंपिक में रहे हैं, ट्रेज़रर रहे हैं, और बहुत अच्छे से इंडियन ओलंपिक की वर्किंग भी जानते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना किसको है? बेसिकली वो जो इंडियन ओलंपिक को निकालना है सॉल्यूशन, या खेल मंत्रालय को निकालना है, या आप दोनों फेडरेशंस मिलके बैठ के उसका कुछ हल निकालेंगे? कैसे निकलेगा हल? भाई हल तो ये सीधी सी बात है कि जो कानून कहता है, जो नियम बना है, नियम में जो सही है वो सही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपना संविधान देखे, ओलंपिक चार्टर देखे। इंडिया में ओलंपिक चार्टर को मैं अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिस नए कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसमें क्लियर लिखा है उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन कर सकते हैं आप। अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। भारत सरकार ने एक स्पोर्ट्स कोड बनाया है, जी, भारत सरकार स्पोर्ट्स कोड के अगेंस्ट जा सकती है तो चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में केस है। ये जी, जितने जी, केस स्पोर्ट्समैन में स्पोर्ट्स बॉडी में लगे हैं, सब खेल मंत्रालय, साई और इंडियन जी, ओलंपिक की देन है। जब हम जी। पिक एंड चॉइस करेंगे, लोगों के सही लोगों को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे राहत के जी। लिए। आपके पास ट्रांसपेरेंट है, आपका नियम बना हुआ है, संविधान बना हुआ, आप संविधान के अनुसार चलिए। संविधान में अगर नहीं, लिखा है कि ये बॉडी गलत है तो मान लीजिए। आपको क्या क्या कहता है लगता ये है कि मुझे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपकी बॉडी फिट होती है? हमारी बॉडी फिट, हमारी बॉडी हो या जिसकी भी हो, हम ये नहीं कहते कि हमारी बॉडी या फिट है। जिसकी अगर उनकी बॉडी फिट होती है तो उनको दे दीजिए, हमारी बॉडी फिट होती है तो हमको दे दीजिए। भाई अगर आप, जो मैं कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स कोड आपका लोकप्रिय चैनल है, खेलों में आप इतना दिखाई दे रहे हैं, आपने एक एसजीआई का भी 1 मिनट रुकिएगा, स्कूल 1 मिनट पांडे जी रुकिएगा, 1 मिनट। जी, जी। अभी आपने खेलो इंडिया में आपने, आपकी बड़ी सक्रियता रही, आपने पूरा एकदम जो शुरू से जो आपने दिखाया स्कूल गेम फेडरेशन का, और जो लोगों जी, को जानकारी दी वो बहुत सुंदर जानकारी थी, हम लोग देखते रहे, आपकी तारीफ करता हूँ। हमारा जो जी, आपका चैनल खेलों के प्रति केवल समर्पित है, मैं समझता हूँ दूसरा कोई खेल पे इतना नहीं बोलता है जितना आपका चैनल बोलता है। हम आपके माध्यम से सिर्फ यही चाहते हैं कि एक विशेषज्ञ बना के और विशेषज्ञों से राय ले लें, और जो संविधान के अनुसार जो चीज है उसको करें। खेल और खिलाड़ियों का हक नहीं मरना चाहिए। दूसरी जो फेडरेशन है, क्या आप एक बार दोनों फेडरेशंस के जरा दर्शकों को नाम बताएंगे? आप किस फेडरेशन से हैं, और जो दूसरी पुरानी फेडरेशंस थी क्या नाम है? नहीं, फेडरेशन तो एक ही थी, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जब पॉलिटिकल जिसको डिसॉल्व कर दिया आपने। डिसॉल्व कर दिया। उसमें दुष्यंत चौटाला जी के भाई जो है वो अध्यक्ष हैं, और सलूजा जिनको लिटिगेशन लगा के निकाल दिया गया, वो सेक्रेटरी है। जगमोहन राव दूसरी पार्टी की सेक्रेटरी है, जिसको 33 स्टेट एसोसिएशन अफिलिएटेड थी, उसमें से 29 स्टेट एसोसिएशनों ने मिलकर चुना, मोर देन 90%। और तेजराज सिंह सेक्रेटरी है। सब नियम और कायदे या कानून से हुए हैं। अब 4 लोगों का एक गुट कोई चीज बना ले, अब उसको फ्रैक्शन मान ले, उससे तमाम खिलाड़ियों को नुकसानदेह, उचित बात नहीं। आज जो अभी जो करंट टाइम में जो है वो नेशनल कौन करवा रहा है? आप करवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं, दोनों करवा रहे हैं? मैं भी दोनों करवा रहे हैं। मैं मेरे खिलाफ, मेले में आप मेरे नेशनल में देखिए जितने सारे खिलाड़ी मेरे आ रहे हैं। इंटरनेशनल में मेरी टीम भाग रही है, अभी एशियन चैंपियनशिप में गई, अभी हमारी लड़कियां ने एशिया प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल लेके आई। अभी कोरिया में हमारी, आप तो इंडियन ओलंपिक में रहे हैं, आपके तो बहुत अच्छे से मालूम है कि ये डिस्प्यूट कितनी फेडरेशन में चल रहा है, और
एज ए प्लेयर, एज ए सीनियर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर कहीं दुख नहीं होता कि बच्चों का बहुत ज्यादा एकदम दुख नुकसान होता हो है। रहा है उस इस समय लड़ाई भी में? देखिए, मैं जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एज ए ट्रेजरार था, बार बार जी। मीटिंग में कहता रहा कि जितनी भी फेडरेशन है, जितनी भी स्टेट एसोसिएशन है, उनका एक रोल कॉल बना लीजिए। कभी कोई डिस्प्यूट हो तो आप उनके रोल कॉल को देख लीजिए। अब उनके देख ठीक है। लीजिए कि मध्य प्रदेश में ये है, उत्तर प्रदेश में ये है, जम्मू कश्मीर में है। और ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे सोसाइटी एक में रजिस्टर करता है, उसी तरह आईओ में दे सबकी फाइल खोल लीजिए। और आईओ में आर्बिट्रेशन एक्ट बना हुआ है। लेकिन जहां पर्सनल हित चाहेंगे, बत्रा जी किसी और को करने लगे, राजीव मेहता जी किसी और को करने लगे, जहां पिक एंड चॉइस आ जाता है, वहां मामला गड़बड़ होता है, कोर्ट में चला जाता है। न्याय, आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो न्याय दीजिए, और न्याय देना आपका फर्ज है। न्याय अगर देंगे, आप ये मत देखिए जो गलत है उसे गलत कहिए, जो सही है सही कहिए। क्या जाता है? जहां तक हमारी जानकारी है, नई सब कमेटीज बना दी गई हैं इंडियन ओलंपिक की तरफ से। अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि आप तो मीटिंग में रहे थे, तो आपको शायद जानकारी होगी कि आर्बिट्रेशन, एफिलिएशन और ये सब कमेटीज बना दी गई हैं। तो हमारी जानकारी के अनुसार शायद आज लेटर जारी हो गया होगा या कल तक लेटर जारी हो जाएगा। जो भी आपके फेडरेशंस और हैंडबॉल की और ताइक्वांडो की फेडरेशंस हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आप सबको बुलाया जाएगा। तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि उन लोगों के साथ मिल बैठ के इसका सॉल्यूशन इंडियन ओलंपिक की प्रेजेंस में, उनके ऑब्जर्वर के साथ बैठ के इसका कोई हल आपको दिखाई देता है? देखिए, इस तरह से कोई हल नहीं कर, मध्यस्थता करने की सवाल नहीं उठता है। मध्यस्थता वहाँ की जाती है जब इंटरनेशनल फेडरेशन ने माना कि हमारी ये बॉडी है, आपका जी। संविधान ये कहता, तो मैंने किस बात की। अगर मध्यस्थता उस समय होती है कि जब डिस्प्यूट दोनों बॉडी में चल रही होती, अफिलिएशन नहीं मिला होता, तब दोनों को ये किया जा सकता है। अब तो लेटर भी आ गया, ओसीए का लेटर आ गया कि जो रिकॉग्नाइज, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, वही टीम भेज पाएंगे। तो वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो राइट आपके पास जाएगा। हाँ, तो अब जब जाएगा तो इसमें किस बात की मध्यस्थता, किस बात की जांच? आपका संविधान कहता है, आप बदरबांट करना चाहते हो, ठीक है, अपना ध्वज दिखाना चाहते हो। तो लेकिन जो उधर के बच्चे हैं सर, जो बच्चे उधर फेडरेशन में खेल रहे हैं, बच्चे तो हैंडबॉल के ही हैं, ठीक है। आप जाके मेरी बात सुनिए, आप जाके जो खिलाड़ी है, जी, जो खिलाड़ी हिंदुस्तान में हैंडबॉल 1 करोड़ से ज्यादा खेलता है, जी, फेडरेशन में तो कुल कम ही आता है। कहीं भी डमरू बजाइएगा, आपको 10 लोग दर्शक मिल जाएंगे। ठीक है। हिंदुस्तान के कहीं भी कोई भी मैदान डमरू बजने लगेगा, 4 लोग दर्शक मिल जाएंगे। कोई खिलाड़ी जो इंटरनेशनल टॉप लेवल का है, वो वहाँ कोई नहीं खेलता। राजनीतिक प्रेशर से एक आध टीमें चली जा रही हैं, लेकिन उसको नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो आप बताइए, पिछले इनके तमाम रोक के बावजूद भी हर एशियन चैंपियनशिप में, हर इंटरनेशनल में हम टीम भेज रहे हैं, हमारी टीमें खेल रही। कैसे खेल रही? 2 साल से खेल रही हैं। एशियन चैंपियनशिप भी हो रही है, हमारी जूनियर लड़कियों ने गोल्ड मेडल लिया है। ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि अगर उनके पास है तो जाए ना बाहर, मौका तो वही देखना ना। इंडिया बॉडी आप बनाएंगे, बनाने का मकसद है कि इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों को मौका दें। अगर आपके पास राइट है तो आप चले जाइए, अगर आपके पास नहीं राइट है तो हमारे साथ। खिलाड़ियों की तरफ से एक सवाल पूछता हूँ, खिलाड़ियों की तरफ से, जो खिलाड़ी बहुत जानना चाहेंगे। हमारे चैनल के साथ बहुत खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, लेकिन खिलाड़ियों के बहुत सवाल हमारे पास आते रहते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि जितनी ये जो डिस्प्यूटेड फेडरेशंस हैं, जो डिस्प्यूटेड गेम्स हैं, इसमें कल को अगर टीम जाती है, एशियन गेम्स में अगर टीम जाती है, तो उसका सिलेक्शन जो है वो कौन करेगा? कौन सी फेडरेशन होगी जो टीमें भेज पाएंगी? क्या उसमें कुछ ओपन सिस्टम होगा? क्योंकि देखिए बच्चे, अब हम कराटे में आपने देखा, हमने सीरीज चलाई 5 और स्कैम का सारा हमने खुलासा भी किया उसमें। तो उसमें भी यही समस्या थी कि कल को अगर इवेंट होता है, टूर्नामेंट होते हैं, उसमें टीम जो है 3-3, 4-4, 5-5 फेडरेशन है, तो कौन भेजेगा? अल्टीमेटली जो बच्चे दूसरी फेडरेशन, उनको ये नहीं मालूम है आज की डेट में कि कौन सी जेन्युइन है, कौन सी नहीं है, वो कंफ्यूज है।
वो फेडरेशन के सिस्टम को, इंडियन ओलंपिक के सिस्टम को या इंटरनेशनल का जो सिस्टम प्रोसेस है उसको नहीं जानते हैं। वही जानकारी हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि कौन सी फेडरेशंस के साथ वो जुड़े रहें ताकि उनको इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन का मौका मिले। वो जो पिछले 5, 7, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनका जो फ्यूचर है, करियर है, वो खराब नहीं हो। देखिए, हर इंटरनेशनल फेडरेशन की वेबसाइट है। जी, उस वेबसाइट्स में है कि कौन सी इंटरनेशनल फेडरेशन की नेशनल में कौन सी फेडरेशन रिकॉग्नाइज या अफिलिएटेड है। जो फेडरेशन इंटरनेशनल की वेबसाइट में रिकॉग्नाइज है, उसमें उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का नाम होता है, टेलीफोन होता है, वेबसाइट होती है। हर खिलाड़ी चेक कर सकता है वो ओपन है, और उस फेडरेशन की वेबसाइट भी होती है। जो इंटरनेशनल फेडरेशन होती है उसकी वेबसाइट भी होती है, जो भारत सरकार के पास है, सबके पास है। भारत सरकार का काम है, खेल मंत्रालय का काम है सुविधाएं प्रदान करना, खिलाड़ी तैयार करना, राजनीति करना नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही आपने देखा होगा, 10 बार कहे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। इससे पहले राठौर साहब थे, फिट इंडिया, हिट इंडिया, रिजवी साहब थे। हमारे नो डाउट खेलों को बहुत बढ़ावा मिला इस पीरियड में। तो हम आज केवल ये 5 फेडरेशन के कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो नुकसान उठा रहे हैं, किस लिए नुकसान उठा रहे हैं? केवल मंत्रालय की गलती की वजह से। मंत्रालय क्यों उसको ये सोच रहा है कि ये आ जाए, वो आ जाए? अरे भाई, सीधी सी तुम्हारी गाइडलाइंस कहती है, स्पोर्ट्स कोड कहता है कि जो एफिलिएटेड है उसको देंगे। क्या इतना भी वो नहीं समझ सकता? तो हम सीधा सीधा सवाल करें कि हैंडबॉल इंडिया जो है वही जो है वो एशियन के लिए अपने टीम का सिलेक्शन करे। बस आप, हम ये नहीं कहते आप हमको मानिए, हम नहीं कहते हमको मानिए। भारत सरकार में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, सीनियर आईएएस है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, खेल मंत्रालय, कितने अधिकारी हैं, इतने लोग तनख्वाह लेते हैं। स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट है, डीजी साई बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, ज्वाइंट। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते मंत्री को, ये सही निर्देश मंत्रालय को नहीं चला सकते। किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? ये तनख्वाह ले रहे हैं टैक्स पेयर, जो गरीब जनता खून पसीने कमाई अपना टैक्स पे देते हैं, इनको ऐसो आराम कर रहे हैं। किस बात का कर रहे हैं? झगड़ा लड़ने के लिए कर रहे हैं, डिस्प्यूट पैदा करने के लिए कर रहे हैं। ये खेलों का भला करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो मशवरा नहीं देते होंगे, वो प्रॉपर नोटिंग वहां तक जाती होंगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर इंक्वायरी बैठाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी इंक्वायरी बैठाएं कि इस डिस्प्यूट का कारण क्या है। 2 मिनट में पता चल जाएगा। इंडियन हमारी जानकारी के अनुसार इंडियन ओलंपिक की तरफ से तो ये शुरू किया जा रहा है, इस पे जो है वो सॉल्यूशन निकालने की। आपके मुंह में घी शक्कर चलिए, आप ही के बहाने हम भी सुन रहे हैं। अरे जब वो ये कहावत है ना, जाट मना जब जानिए 13वीं हो जाए। जब तो हम 2 साल से देख रहे हैं, अगर जब रिजल्ट आ जाए तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। नहीं, मेरा जो खिलाड़ियों का भला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जानकारी के अनुसार इस पे काम हो रहा है और शायद अगले 2-4 दिन के अंदर अंदर ही आपको जो है वो इंडियन ओलंपिक की तरफ से बुलाया जाएगा और इस पे डिस्कशन किया जाएगा। और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस टाइम नेशनल गेम सर पे हैं, एशियन गेम सर पे हैं और खिलाड़ी बड़ी बेताबी से जो है वो इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप जो एक बड़ा सीधा सीधा आपने जो है ना वो खेल मंत्रालय और अधिकारियों पे हमला किया, लेकिन आप अगर नोटिस करें तो एसजीएफआई और इंडियन ओलंपिक दोनों के जो चुनाव हुए, यदि उसमें खेल मंत्रालय की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती तो शायद ये इतना बड़ा फेरबदल नहीं हो पाता। जो इतने सालों से जो पॉलिटिशियंस और दूसरे लोग झगड़े हुए थे, उनसे जो है निजात दिला पाना दोनों संगठनों को बड़ा एक मुश्किल काम था। तो आपने कोई रिप्रेजेंटेशन इंडियन ओलंपिक को या खेल मंत्रालय को फेडरेशन की तरफ से दिया है? सबके पास है, सबके पास है, सबके पास है। किसी से कोई, सबके पास है, किसी से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स? कोई जवाब नहीं। मौनी बाबा तो क्या
भविष्य की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों बढ़ की? के कोई रणनीति है, हम तो कहते हैं दो, नहीं तो हम तो टीम भेजते ही रहेंगे, टीम हमारी ही खेलेगी। ये टीम दूसरी नहीं खिला सकते, न एशियन गेम में खिला सकते, न वर्ल्ड में खिला सकते, न कहीं भी खिला सकते। केवल हिंदुस्तान में डिस्प्यूट पैदा कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। ओके, चलिए तो हैंडबॉल को लेके बात करें इंटरनेशनल लेवल पे और एशियन लेवल पे, कहाँ-कहाँ पे हमारा रिकॉग्निशन है, कौन-कौन सी गेम्स में ऐसे हैं जो इंटरनेशनल में जो हैंडबॉल खेली जाती है? भाई देखिए, 204 कंट्री में हैंडबॉल खेली जाती है, एक दो में नहीं खेली जाती है। ठीक यूरोपियन है, में सबसे लोकप्रिय हैंडबॉल है। ओलंपिक में सबसे फास्टेस्ट खेल हैंडबॉल है। यूरोपियन लीग, इसको यूट्यूब पर देखे तो आपको हैंडबॉल खेल समझ में आ जाएगा, जी क्या बिल्कुल, थ्रिल है। जो लोग ये बिल्कुल, बिल्कुल। कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इतने बढ़िया खेल का सत्यानाश न करें, जो सही वो काम करे ना। आप पंचायत वहां होती है जहां कहीं दुविधा होती है। ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ने लास्ट में लेटर भी लिख दिया कि अगर आप पंचायत करेंगे तो हम इंडिया में हैंडबॉल बैंड कर देंगे। जी, आज बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास भारत सरकार के पास एक भी इंडोर स्टेडियम हैंडबॉल का नहीं है। 3 साल से मैं एशियन गेम, इसके पहले जकार्ता एशियन गेम में भी हैंडबॉल का कैंप लगा था, तो मैंने अपने प्राइवेट हैंडबॉल फेडरेशन के टेराफ्लेक्स पर और स्टेट यूपी स्टेट गवर्नमेंट पे फैजाबाद में कैंप लगा था। अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कोई भी टेराफ्लेक्स नहीं है, 1 करोड़ का मिलता है। 3 टेराफ्लेक्स कोर्ट मेरे पास है। इंटरनेशनल फेडरेशन ने हैंडबॉल फेडरेशन को दिया, हैंडबॉल एसोसिएशन पहले फेडरेशन थी, अब एसोसिएशन को दिया कि आप डेवलप करो। इंटरनेशनल फेडरेशन चाहती है कि भारतवर्ष के खिलाड़ी आगे आवे और आगे जाए, एशियन में काम करें। अभी जो हमने काम दिया, अभी इमरजेंट एशियन कप हो रहा है, लेटेस्ट में आपको लेटर भेज दूंगा। एशिया से केवल एक टीम, 16 टीम है, एशिया से केवल एक टीम बुलाई गई है, वो है इंडिया। सिर्फ अभी मैं आपको लेटर फैक्ट कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो ओके, वर्ल्ड व्हील चेयर हुआ था, फर्स्ट टाइम हमने वर्ल्ड व्हील चेयर में पार्टिसिपेट किया। इसमें आपका कैरो, इजिप्ट में हमारी ठीक है। 4th प्लेस आई। हमारी ये लड़के बास्केटबॉल खेलते थे, उनका वीडियो देखेगा। तो मेरी जी। यही रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई राजनीति मत करो, राजनीति जहाँ करना हो वहाँ करो, खेल बर्बाद मत हैंडबॉल के बच्चों को और जो दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं, फेडरेशन, दूसरी फेडरेशन चला रहे हैं या दूसरे गुट में बैठे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग या वो लोग इधर आना चाहें तो क्या आपको स्वागत है। एक्सेप्टेबल? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मिलजुल के काम करो भाई, रोजी रोटी नहीं है, शौक के लिए आए। मैं भी एथलीट रहा हूँ, 70 साल का होने जा रहा हूँ। 70 साल से ये T2 एशियन गेम में टेक्निकल ऑफिस चलता, बड़े मेहनत से इस हैंडबॉल को मैंने सींचा है, खून पसीना से बनाया है। इस फेडरेशन को बर्बाद मत करो। आप इसके पुराने इतिहास देख लीजिए, आज के इतिहास देख लीजिए। बच्चे पैसा दे के जाते थे, जितने बच्चे गए एक भी पैसा नहीं दिए। आप किसी बच्चे को किसी स्टेट में पूछ लीजिए, जो प्रीवियस खिलाड़ी वो बता देंगे मैं क्या हूँ। तो मुझे दर्द है, मैं हैंडबॉल को बेचने नहीं दूंगा इन नेताओं के हाथ में, और झुकूंगा भी नहीं। क्यों खिलाड़ी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कर नहीं पा रहे? इतने साल से अगर हैंडबॉल यहाँ चल रही है तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी कहाँ स्टैंड कर कर रहे हैं ना। देखिए, ऐसा नहीं कि अभी हम आउटडोर में खेलते हैं, इंडोर में तो खेलते नहीं है। टोटल गेम ठीक है, इंडोर का है। और बिल्कुल हमारे ठीक है। गम और टेराफ्लेक्स में खेलते हैं, हमारे यहाँ कोर्ट और फ्लेक्स नहीं है। तो हम जी, बिना इस सुविधा के भी हम 6वीं पोजीशन ला रहे हैं। एशियन गेम में हम 8वीं पोजीशन ला रहे हैं। तो ला रहे हैं ना यार, 54 कंट्री में 8वें कंट्री में आ रहे हैं ना। हमारी लड़कियां 6वीं पोजीशन ले रही है ना। पांडे जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर छठी पोजीशन पे कहीं अगर आ रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में जो है वो हैंडबॉल जो है वो प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी गेम्स की कैटेगरी में आ जाता है। हाँ, तो देना। हम अभी अभी मेरी जो एशियन चैंपियनशिप कोरिया में हुई है, हमारी 6वीं प्लेस है। वेबसाइट देख लीजिए, मैं ठीक झूठ है, बोल सकता हूँ, एशियन वेबसाइट तो नहीं झूठ बोल सकती, इंटरनेशनल रैंकिंग तो नहीं दे सकती। आप उन खेलों को जो दे रहे हैं, जो न ओलंपिक खेल है न एशियन खेल है, उन पर करोड़ों करोड़ों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 100 करोड़ 500 करोड़ कर रहे हैं।
और जो ओलंपिक खेल है, जो इन पर मैं 2-3 करोड़ भी नहीं खर्च कर रहे हैं, उनकी बेसिक सुविधा भी नहीं आपके पास नहीं है। अगर गलत बात हो तो आप बता दीजिए, आप पूछ लीजिए डीजी साई से, पूछ लीजिए क्या मंत्रालय कारण क्या है, हैंडबॉल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो हम क्या कारण बताएं, ये खेल का पिक है किसमें, क्योंकि राजनीतिज्ञ नहीं है कोई माफिया, वही जिसमें एक समस्या राजनीति है। और कोई नेता ऐसा बड़ा होता तो आज इसको भी वही ले जाता। सोर्स तो आप नहीं इस है। बात को मान रहे हैं कि फेडरेशन में जो है वो पॉलिटिशियन होने का फायदा मिलता है, जबकि बिल्कुल मिलता, बिल्कुल सरकार और मिलता लोग इसके हक में नहीं है? है। जो जो कहता है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट, राहुल मेहरा जी कहाँ गए? आज देखिए ना इंडियन ओलंपिक के क्या हालत होती है, ये तमाम क्षेत्रों की क्या हालत हो रही है, डिस्प्यूट पर डिस्प्यूट गवर्नमेंट पैदा किए जा रही है। कहाँ है राहुल मेहरा का क्लीन चिट? कहाँ गए वो एथलीट जो धरने प्रदर्शन करते थे? सुरेश कलमाड़ी ने जो करवा दिया 2010 में कॉमनवेल्थ एशियन गेम 2010 का कॉमनवेल्थ लंदन ओलंपिक से ज़्यादा था। मैं सिडनी ओलंपिक में भी रहा, एथेंस ओलंपिक में भी रहा, बीजिंग ओलंपिक में भी रहा, लंदन ओलंपिक में भी रहा, रियो में जी। डिप्टी चीफ था, टोक्यो में रहा। आप पूछिए टोक्यो के जो मेडलिस्ट थे मेरे साथ बिजनेस क्लास में आए हैं, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे सबको खिलाड़ियों को मैंने स्पेशल कभी किसी को सबको बिजनेस क्लास में लाया। अब उन खिलाड़ी से भी मेरे साथ लौटे, सबका अपग्रेडेशन करा के बिजनेस क्लास में लाया, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी का दर्द जानता हूँ। तो सर आप तो इतने एक्सपीरियंस हैं, हमें लगता है कि शायद इतने एक्सपीरियंस के बाद तो आपको मतलब ज़्यादा बेहतर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आपके ये साथ तो बैठ के पूछेगा सरकार कौन, को जहाँ भी इंडियन राजनीति वहाँ ओलंपिक को पूछेगा कौन? भाई साहब जहाँ राजनीति पूछेगा कौन? अब कोई माई बाप आका नहीं है, कोई राजनीतिक सर पर हाथ नहीं रखा है, तो एक्सपीरियंस कहाँ जाता है? छोड़िए इन बातों को, बस खेल खिलाड़ियों की बात किया जाए, उठाया जाए, जब तक चलेगा चलेगा। लेकिन मैं तो चलिए एक बात क्लियर कर कहता हूँ, न गवर्नमेंट के आगे झुकूंगा, न साई के आगे, डीजी साई के आगे झुकूंगा, और लड़ते दम तक लड़ूंगा, इनको नीचा दिखा के रहो। भेजेंगे चलिए टीम, हम ही भेजेंगे। आप बच्चों को और जो दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि जो बच्चे हैं और जो दूसरी तरफ ऑफिशियल्स या फेडरेशन के जो लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या खेल मंत्रालय को और इंडियन ओलंपिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि इसका जल्द से जल्द हल निकल सके? हम यही है, जो न्याय करिए, अन्याय मत करिए। न्याय करेंगे, पीटी उषा जी खुद खिलाड़ी रही हैं, खुद लड़ती रही हैं, उनके साथ एथलेटिक फेडरेशन ने क्या किया उनको नहीं भूलना चाहिए। और सब लोग इस समय बागडोर उनकी तरफ आंखें उठाए, हर खिलाड़ी देख रहा है, क्योंकि वो खिलाड़ी है। नहीं, आपने चौबे शायद जी अगर है, इंटरव्यू देखा हो, हमने उनका इंटरव्यू लिया उन्होंने था तो बिल्कुल कहा। चौबे जी भी है, जी चौबे जी जी फुटबॉल के प्रेसिडेंट हैं। आखिर जब जी ये मैंने चौबे जी से ये कहा कि जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, फुटबॉल में भी विवाद चल रहा था, जब इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि अगर विवाद चलेगा तो हम विड्रॉ कर लेंगे और बैन कर देंगे फुटबॉल को, तो सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा, और चौबे जी आए हैं। तो हम चौबे जी और पीटी उषा जी पर छोड़ते हैं कि वो खेल हित में जो निर्णय लेंगी बिना किसी दबाव के, क्या हो सकता है वो मान्य हो। ये तो हमारी जानकारी में है कि दोनों इस पे बहुत सीरियस हैं और इसका हल निकालना चाहते हैं, और पीटी उषा जी ने भी हमारे साथ इंटरव्यू में कहा था कि हम चाहते हैं कि दोनों तीनों संगठन जो हैं वो मिल के काम करें ताकि बच्चों का जो है वो भला हो सके। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी शायद बच्चे अगले हैं 2-4 ऑफिशियल है, सही जी प्लेटफॉर्म पर है, सबका स्वागत है, सबका स्वागत। जी 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 जी। चलिए हम आशा करते हैं कि आने वाले 2-4 दिन में जो है वो इंडियन ओलंपिक की तरफ से आपको बुलावा आएगा और इसका जल्द से जल्द हल निकलेगा, ताकि जो देश के जो खिलाड़ी हैं हैंडबॉल इतने सालों से खेल रहे हैं, वो आने वाले नेशनल गेम्स में और एशियन गेम्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएँ, और हम आशा करते हैं आपसे भी कि आप भी इसका हल निकालने में जो है वो सरकार और इंडियन ओलंपिक का सहयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि हर खिलाड़ियों तक आपकी आवाज पहुंचे। नमस्कार। नमस्कार।